अल्लाह तबारक व तआला की तौफ़ीक़ से उस्ताज़ुल उलमा शार हदीस नजद हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती ज़ोहर अहमद जलाली साहब ज़ीदा मईदुल करीम आपका तहरीरी सिलसिला जो मुतरफ़िज़ा की तरदीद में जारी उसारी है, ये आप सुनने की सआदत हासिल कर रहे हैं। आज कश्फ़ तरफ़्फ़ुज़ का अर्रक़मुल मुसलसल 16 आपके सामने पेश किया जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नस्तईनु बिरसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबी वसल्लम। तहरीर का उन्वान है शेख़ुल मुतरफ़्फ़िज़ा पीर रियाज़ हुसैन शाह साहब और शायर तकलीबात पीर शम्सुर रहमान मशहदी साहब का एतराफ़ मुनाफ़क़त। क़िबला मुफ्ती साहब फरमाते हैं, फ़कीर के उस्तादुल हदीस व शेख़ मुर्शिद उस्तादुल कुल हाफ़िज़ुल हदीस वल क़ुरआन सय्यदुस सादात जामिउल कमालात पीर सैयद मोहम्मद जलालुद्दीन शाह साहब मशहदी रहमहुल्लाह ने ये बात कई बार इरशाद फरमाई कि तारीख़ में ऐसे कई वाक़यात मौजूद हैं कि कोई पक्का राफ़ज़ी आलिम मुजतहिद अहले सुन्नत के मरकज़ में सुन्नी बनकर ज़िंदगी गुजार देता और अहले सुन्नत में अपना एतमाद बहाल रखता। मरते वक्त अपने मुत्तबईन के साथ दर्द दिल का इजहार करते हुए कहता कि अब पता चला है कि सच्चा मज़हब तो इमामिया का है, माज़अल्लाह। और कभी ऐसा भी होता कि वो मर जाता, सराहने के नीचे एक ख़त मिलता जिसमें लिखा होता कि मैंने सारी ज़िंदगी अहले सुन्नत की खिदमत की है, मगर ये हकीकत मुझे आखिर में जाकर मालूम हुई कि सच्चा तौर तरीक़ा और अकीदा तो इमामिया इस्ना अशरिया यानी रवाफ़िज़ का है। इस तरह वो पिछड़ों में तशकीक पैदा कर जाता। बक़ौल हुज़ूर मुक़द्दस आज़म पाकिस्तान रहमहुल्लाह, कम वक्त मरते वक्त भी डंग लगाने से बाज ना आया। ये बात आपने उस वक्त फरमाई जब एक देवबंदी ने वसीयत की कि मेरा जनाजा हज़रत पढ़ाएँ। क़िबला मुफ्ती साहब इस तमीदी गुफ्तगू के बाद फरमाते हैं, आमदम बरसर मतलब पिछले दिनों शेख़ुल मुतरफ़्फ़िज़ा यानी मसनूई सैयद बक़ौल पीर सैयद अब्दुल क़ादिर शाह गिलानी पीर रियाज़ हुसैन शाह ने फरमाया, अल्लाह की कसम मेरे तुम गवाह रहना, पहले जब मैं जमात का सदर था ना, हालांकि ये बात याद रहे कि ये सदर नहीं थे, नाज़िम आला थे, यहाँ पर उन्होंने गलत बयानी की है। तो कहते हैं जब मैं जमात का सदर था ना तो हम भी चोगली वोगली बातें कहा करते थे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रिटायर हुआ हूँ, जान छूटी है, एक तरफ़ा हो गया हूँ। और यहाँ पर यह बात भी काबिल तवज्जो है कि दोगली तेगली से शाह साहब ने अगला दर्जा इख्तियार किया हुआ है चोगली बातें करने का। तो जिन दिनों पीर रियाज़ हुसैन शाह के जमात आले सुन्नत के मरकज़ी नाज़िम बनने की अफवाहें उड़ रही थीं, तो मुफ्ती साहब फरमाते हैं, उस्ताज़ुल मुकर्रम रईसुत तहरीर अल्लामा क़ाज़ी ग़ुलाम महमूद हज़ारवी रहमहुल्लाह ने फरमाया कि इस शख्स का अकीदा सही नहीं। क्या ये जमात अहले सुन्नत का नाज़िम आला बनाया जा रहा है? ये तो अहले सुन्नत की बड़ी बदनसीबी होगी। ये वो बात है जो उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा क़ाज़ी ग़ुलाम महमूद हज़ारवी रहमहुल्लाह ने उस वक़्त फरमाई थी। ये अहले सुन्नत की बदनसीबी ही है कि एक बद बातिन बद अकीदा आला ज़िम्मेदार बन गया, पीरी की दुकान चमकाता रहा, अहले सुन्नत का माल बटोरता रहा, उनका शिराज़ा बखेरता रहा, इंतशारो इफ्तिराक की फ़िज़ा पैदा करता रहा। जब समझा कि अपने ख़यालात बातिला और ख़ज़ाइने बातनिया की तकमील हो गई है तो अलग हो गया और बयान दाग दिया कि 25 साल तक मेरे हाथ उनके थूकों से आलूदा रहे। यानी ये नहीं कहा कि 25 साल तक मुसलसल और अब भी मेरे हाथ इनके मालों से गर्म है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। यहाँ पर यह बात काबिल तवज्जो है कि आम धोखेबाज लोग दोगले होते हैं। और मुफ्ती साहब फरमाते हैं, फ़कीर जलाली शेख़ुल मुतरफ़्फ़िज़ा को तेगला तदब्बुन बतौर मस्त रिजाली तसन्नुन और तरफ़्फ़ुज़ का मुरक्कब समझता रहा। अब इनके एतराफ़ से पता चला कि जनाब हमारी सोच से कहीं बढ़कर मुनाफ़क़त में रासिख़ यानी चोगले 4 बातों 4 मुँहों और 4 जिहतों वाले हैं। सिर्फ़ चोगले ही नहीं, दोगले का मुबालगा भी साथ ही रखते हैं। नाऊज़ु बिल्लाहि ताला मिन ज़ालिक। अब आएँ शायर तकलीबात एज़ाज़ी सजादा नशीन मुख्तार सकफ़ी जनाब पीर शम्सुर रहमान मशहदी की तरफ कि ये अपनी शायरी में किसी को कुत्ता और किसी को धुर कुत्ते दिया वग़ैरह इस तरह की गालियाँ बकते हैं, इसलिए अहले ज़राफ़त इन्हें शायर तकलीबात कहते हैं। हज़रत मशहदी साहब मुख्तार सकफ़ी की कब्र पर फ़ातिहा ख़ानी करने तशरीफ़ ले गए तो अहले ज़राफ़त ने इन्हें मुख्तार सकफ़ी का एज़ाज़ी सजादा नशीन तस्लीम कर लिया। पिछले दिनों उन्होंने हज़रत पीर अब्दुल क़ादिर शाह गिलानी साहब से मुलाकात की तो बयान जारी किया। उनका वो बयान
तहरीर सूरत में है। कहते हैं कि गुज़श्ता दिनों फ़कीर को रहबर इनकलाब इस्लामी ईरान की यौम पैदाइश की तकरीबात के हवाला से इस्लामाबाद में एक अहम तकरीब में बतौर रिसर्च स्कॉलर व मेहमान स्पीकर मदऊफ़ किया गया, जिसमें फ़कीर ने अपनी एक कॉलेज के ज़माने की लिखी हुई इनके हवाले से एक नज़म के चंद अशार पेश किए। ये ख़ुमैनी की तारीफ़ में उन्होंने जो मनक़बत लिखी उसके हवाला से ये बयान है। पर क़िबला मुफ्ती साहब फरमाते हैं कि इस बयान से वाज़ेह हो रहा है कि हज़रत सैयद शम्सुर रहमान मश्ती साहब तो दौरान तालिब इल्मी इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी में ही तरफ़्फ़ुज़ का शिकार हो गए थे और ख़ुमैनी तक की मनक़बत लिखते थे और डॉक्टर तैयब कादरी को मात देना चाहते थे, मगर तकियाबाजी से इस हद तक काम लिया कि पीर सियाल लजपार रहमहुल्लाह को धोखे में रखा। और यहाँ पर ये बात याद रहे कि आस्ताना आलिया सियाल शरीफ के अहले सुन्नत पर एहसानात में से अमीर शरीयत हुज़ूर ख्वाजा अमीरुद्दीन सियालवी रहमा का एलामिया जारी फरमाना ये बहुत बड़ा एहसान है। जज़ाहुल्लाहु ताला खैरा। तो जनाब शम्सुर रहमान मश्ती साहब ने हुज़ूर पीर सियाल लजपार रहमहुल्लाह को धोखे में रखा। आस्ताना आलिया मुक़द्दसा पीर सियाल लजपाल के वाबस्तगान की खिदमात जलीला मालिया वग़ैरह से तिजोरियाँ भरते रहे और महंगे दामों तकरीरें बेचते रहे, यहाँ तक कि धींगा मुश्ती तक नौबत पहुँच जाती है। जब अंदर का तरफ वो ज़ाहिर होने लगा और अहले सुन्नत को आगाही शुरू होना हो गई तो खुलेआम मुतरफ़िज़ा के झुंड में उड़ने लगे। नाऊज़ु बिल्लाहि मिनन निफ़ाक़ि वश्शिक़ाक़ि व सय्यिल अख़लाक़। यहाँ पर क़िबला मुफ्ती साहब बतौर तवज्जो ये नोट तहरीर फरमा रहे हैं कि फ़कीर की इस तहरीर का ताल्लुक़ सिर्फ़ और सिर्फ मश्ती साहब की बदअक़ीदगी और काली करतूत से है, अलयाज़ु बिल्लाहि ताला। कोई बदबख्ती से इसे सियादत से जोड़ने की इशारत न करे। हकीकत ये है कि सहीहुल अक़ीदा सच्चे सादात की ग़ुलामी में ही हमारी नजात है, जबकि रियाज़ शाह तो है ही मसनूई सैयद, इसके चेहरे की उदासियाँ भी बता रही हैं। फ़कीर बारगाह गौसिया ज़हूर अहमद जलाली, जामिया मुहम्मदिया अहले सुन्नत हाजी पार्क, मांगा मंडी, लाहौर।